प्रकृति की ओर। दीपों की जगमगाहट, खुशियों का त्योहार, आप सभी के घर हो सुख समृद्धि, इसी उम्मीद के साथ स्वीकार करें हमारा नमस्कार। दीपावली के इस विशेष कार्यक्रम में प्रकृति की ओर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दिवाली की धूम हर तरफ है, बाजार सज चुके हैं, घरों में साफ सफाई हो रही है और इन दमकते दीपों की तरह हम भी अपने घरों को रोशन करना चाहते हैं। मगर इन सबके बीच हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पारंपरिक पर्व की गरिमा को बनाए रखते हुए इसे इस तरीके से मनाएं कि त्योहार की मूल भावना भी बनी रहे और प्रदूषण भी न हो। तो आइए इस बार करते हैं कुछ अलग और मनाते हैं इको फ्रेंडली दिवाली। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी भारतीय संस्कृति का अनुपम त्योहार है दीपावली। इस पर्व से जुड़ी हैं कई मान्यताएं और लोक कथाएं। जो भी हो, एक लंबा सफर तय कर चुके इस पर्व ने कई बदलावों को देखा, महसूस किया और आज ये एक अलग ही स्वरूप में हमारे बीच है। दीपावली तो एक दिन का त्योहार है, लेकिन सही मायनों में देखें तो इसकी शुरुआत विजयादशमी के बाद से ही शुरू हो जाती है। एक मायने में देखें तो ये त्योहार घरों की वार्षिक साफ सफाई का भी कारण है। आपको लग रहा होगा कि ये तो आप भी जानते हैं, इसमें नया क्या है? तो जनाब, क्या कभी आपने गौर किया है कि घरों की साफ सफाई से निकलने वाले कूड़े कचरे का क्या होता है? हम में से अधिकतर अपने घरों की साफ सफाई से निकलने वाले कचरे को यहीं कहीं खुले में फेंक देते हैं। हम अपने घरों की सफाई के दौरान वातावरण की स्वच्छता को अनदेखा कर देते हैं। हम जो कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, उससे प्रकृति को कई स्तर पर नुकसान पहुँचता है। कचरे में कई प्रकार के प्लास्टिक से जुड़े एलिमेंट्स होते हैं। इसे जहाँ फेंका जाता है वो वहीं लंबे समय तक बने रहते हैं। यहाँ वहाँ बिखरे होने के कारण पशु इन्हें आसानी से खा लेते हैं, जो कई बार इनकी मौत का कारण बन जाते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि घरों से निकलने वाले कचरे को एक जगह जमा कर जला दिया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार कचरे को जलाना एक अपराध है। चूँकि कचरे में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, ऐसे में उन्हें जलाने से जहरीली गैसें हवा में प्रवेश कर जाती हैं। वायु प्रदूषण के लिहाज से ये बेहद खतरनाक है। इन विषैली गैसों से हम कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कई बार जो कचरा हम इधर उधर फेंकते हैं, उनमें तरल कचरा भी होता है। बारिश होने या फिर किन्हीं और कारणों से इनमें कीड़े हो जाते हैं, जो कई स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इस बार घरों की सफाई करने के बाद कुछ समय कचरा निस्तारण के लिए भी निकालें। इन दिनों देश भर में स्वच्छ भारत अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर घर घर से कचरा ले जाने के लिए गार्बेज व्हीकल की पहल भी की गई है। ऐसे में इधर उधर कचरा फेंकने की बजाय उनका फिर से प्रयोग कर सके, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो कूड़े को कचरा निस्तारण केंद्र में डालें। दिवाली सिर्फ घरों ही नहीं, आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ करने का पर्व है। हमें आपस में मिलजुल कर अपने इलाके को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे माहौल तो स्वच्छ होता ही है, आपसी आत्मीयता भी बढ़ती है। घरों को साफ करने का मुख्य मकसद है गंदगी को दूर करना और अपने घरौंदे को आकर्षक बनाना। दीपों के इस उत्सव में हम अपने अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए कई तरीके से सजाते हैं। दीपावली के बाजार सजावटी सामानों से भरे पड़े हैं। हम उन्हीं से अपने घरों को सजाने के बारे में सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं। इस पर्व पर जब घरों को सजाने की परंपरा शुरू हुई, तो उस समय प्रकृति के विभिन्न उपादानों के सहारे ही लोग अपने घरों को मोहक स्वरूप प्रदान करते थे। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो वहाँ के निवासियों ने केले के थंबों और आम के पत्तों को बंधन बार की तरह इस्तेमाल कर अपने घरों को सजाया था। ऐसे में आज भी हम इस दीपावली ये प्रयोग कर सकते हैं।
इस मौसम में गेंदे के फूलों के साथ साथ और भी कई तरह के फूल प्रकृति की गोद में खिल जाते हैं। इन फूलों से भी हम अपने घरों को अनुपम बना सकते हैं। रंग बिरंगे फूल प्रकृति का अनुपम उपहार हैं। ये फूल खुशियाँ बिखेरते हैं, चेहरों पर मुस्कान लाते हैं और जिंदगी को ताजगी से भी भर देते हैं। ऐसे में क्यों ना हम इस दीपावली अपने घरों को फूलों के साथ साथ आम और अशोक के पत्तों से सजाकर प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने में अपना सहयोग दें। उपयोग के बाद भी ये फूल पत्ते हमारे लिए सड़ गल कर जैविक खाद के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। दिवाली में रंगोली बनाने का चलन है। वैसे तो ज्यादातर अवसरों पर प्राकृतिक रंगों और फूलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन फैशन के इस दौर में बाजार में कई तरह के रंगोली स्टिकर्स भी उपलब्ध हैं। इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिहाज से स्टिकर्स को ना कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्लास्टिक का प्रयोग होता है। तरह तरह के रंगों से अपने हाथ से रंगोली बनाने की बात ही कुछ और है। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव। मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार। कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। हर पर्व हमें किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से जुड़ने को प्रेरित करता है। दीपावली भी प्रकृति पर्व ही है। दीपावली पर हम सब अपने अपने घरों को रोशन करने के लिए कई तरह के दीपों और इलेक्ट्रिक लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास के आईने में देखें तो इस पर्व के शुरू से ही मिट्टी के दीपों का प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि तकनीकों के अभाव में मिट्टी के दीपकों का इस्तेमाल होता था। सच तो ये है कि प्रकृति से प्राप्त मिट्टी को पूरी निष्ठा से कुम्हार चाक पर दिए बनाते और फिर उसी आत्मीयता के साथ इससे प्रकाश फैलाकर धन की देवी लक्ष्मी और गणेश भगवान की आराधना की जाती थी। मिट्टी के दीपों की कई खासियत है। ये आसानी से उपलब्ध हैं, किफायती हैं और साथ ही साथ उपयोग हो जाने के बाद वापस मिट्टी में घुल जाते हैं और वातावरण पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं छोड़ते। मिट्टी के दिए में खास बात यह है कि हमारा जो इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल जो डालते हैं वो हमेशा से हमारी आँखों से लेके बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। वो प्रकृति के जो दूसरी लाइटें आ रही हैं वो शरीर के लिए, आँखों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी के दिए तो गुजरे जमाने की बात यानी कि ओल्ड फैशन हो गए हैं, तो जनाब आप जिसे आधुनिक जरूरत की मांग या फिर लेटेस्ट फैशन समझ रहे हैं, क्या उसके बुरे प्रभावों पर कभी गौर किया है? आज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक लाइटों की भरमार है जिसमें प्लास्टिक का खूब प्रयोग होता है और ऊर्जा की बर्बादी वो अलग। बिजली का कहीं न कहीं बेवजह प्रयोग वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कंपनियों का जोर
इन लाइटों को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का होता है। ऐसे में इनके निर्माण में सुरक्षा के नजरिए से जरूरी मानकों की अनदेखी की जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। कई ऐसे अवसर देखने को मिले हैं कि इन लाइटों ने दीपावली के रंग में भंग डाल दिया है। दिवाली में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें। हमारी आने वाली जनरेशन भी उससे जुड़ती है, हमारी सॉइल से, और उससे अटैचमेंट भी होता है। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का शोर, पोल्यूशन, ये सब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, इंडियंस के जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, जो आर्ट एंड कल्चर्स है, वो सारा उसे एक बढ़ावा मिलता है। और गवर्नमेंट तो वेल कर ही रही है, जब तक आम पब्लिक नहीं करेगी पोल्यूशन फ्री होना बड़ा मुश्किल है। आम पब्लिक इस्तेमाल करेगी इन चीज़ों को तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री रहेगा, हम अपनी चीज़ों से जुड़े रहेंगे। देश में लोगों को एक अटैचमेंट भी होता है अपनी कंट्री से जुड़ने के लिए। ये सब चीज़ों से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी और बेटर है कि हम कोशिश करें कि इस साल दिवाली पर नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिवाली पर कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का प्रयोग कर घर को जगमग करने को स्टेटस से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन कोई भी पर्व और त्योहार अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन का जरिया नहीं, बल्कि परिवार और समाज के साथ खुशियां मनाने का एक अनूठा माध्यम है। मिट्टी के दीपकों का इस्तेमाल कर हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, जो बेहद ही लाभदायक साबित होगा। डिजाइनर मोमबत्तियों के निर्माण में प्लास्टिक का भी जमकर प्रयोग हो रहा है और प्लास्टिक तो पर्यावरण के लिए मीठे जहर से कम नहीं है। तो इस बार दीपों के इस जश्न में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के दीपों का ही प्रयोग करें। एक और रोचक बात जो इन दीपकों के साथ जुड़ी है और वो ये है कि ये हमें कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है। कई स्थानों पर इन दीपों को जलाने के लिए नीम या फिर करौंजे के तेल का प्रयोग किया जाता है। इन तेलों के प्रयोग के कारण कीट पतंगों के साथ साथ मच्छर भी समाप्त हो जाते हैं। बाजार से मिट्टी के दिए खरीदना, फिर उन्हें पानी में धोकर सुखाना और सांझ होते ही तेल बाती कर अपने हाथों से प्रकाशित करना, इसका रोमांच ही कुछ अलग है। और सच मानिए तो दिए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सेतु का काम करते हैं। भले ही आज चकाचौंध के इस दौर में दिए हाशिए पर चले गए हों, लेकिन फिर भी दिए कई मायनों में अपने अनुपम गुणों की वजह से अनूठे बने हुए हैं। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। घरों को साफ करने और दीपों से जगमग करने के बाद बारी आती है पटाखों की। जी हाँ, पटाखे जो दीपावली का अभिन्न अंग बन चुके हैं। आबादी के बड़े हिस्से के लिए तो दिवाली का मतलब ही है पटाखे जलाना। इस अवसर पर लोग तरह तरह के पटाखे खरीदते हैं और बड़े उत्साह से छोड़ते भी हैं। प्रदूषण के लिहाज से देखें तो पटाखे बेहद हानिकारक हैं। पटाखों को जलाने से बड़ी तादाद में धुआं निकलता है
इस धुएं में कई प्रकार की विषैली गैसें घुली होती हैं, जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। कई बार इन जहरीली गैसों के कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। पटाखों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के कारण कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आंखों में जलन से लेकर फेफड़ों तक की परेशानी का कारण बनता है पटाखों से निकलने वाला धुआं। इस धुएं से प्रकृति को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। इन गैसों से पर्यावरण का संतुलन भी गड़बड़ा सा जाता है। पटाखे ध्वनि प्रदूषण का भी अहम कारण हैं। हमारे कान की सुनने की एक निश्चित क्षमता है। अचानक बहुत तेज सुनने के कारण बहरेपन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ये पटाखे जीवन में अंधकार लाने का काम भी कर सकते हैं। पटाखों के शोर का सबसे बुरा प्रभाव छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। बच्चों के लिए तो ये बेहद खतरनाक साबित होता है। बीमार लोगों की बात करें तो ये शोर उनकी परेशानियों को और बढ़ा देता है। लोगों का चिड़चिड़ापन बढ़ाने में भी पटाखों की अहम भूमिका है। ज्यादातर जगहों पर रात 10 बजे के बाद शोर करना प्रतिबंधित है, लेकिन दीपावली का बहाना बनाकर उस दिन कई जगहों पर देर रात तक पटाखे छोड़े जाते हैं। पटाखों के शोर का बुरा प्रभाव प्रकृति के जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। शोर सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अनिष्ट और बुरा हो रहा है, जिससे वो अपने नियत स्थान से कहीं दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो जख्मी भी हो जाते हैं। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर। सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। कोई भी त्योहार सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का संदेश देता है। पूरे भारत में दिवाली में एक दूसरे को उपहार देने की परंपरा है। हम अपनी खुशियां बांटने के लिए एक दूसरे को उपहार देते हैं। क्यों ना इस दिवाली कुछ ऐसा उपहार दिया जाए जो लोगों के जहन में लंबे समय के लिए बस जाए। और ग्रीन दिवाली मनानी हो तो पौधे से बेशकीमती उपहार भला क्या हो सकता है। तकनीकों के बढ़ते प्रभावों का भी साफ असर इन त्योहारों के मनाने के अंदाज पर देखने को मिल रहा है। जो दिए बना रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए मना कर रही हैं, तो उन चीज़ों को ना खरीद के अपने देश में ही निर्मित चीज़ों को खरीदें तो हमारे देश के कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही हमारे प्रकृति को भी संरक्षण के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वह प्रदूषण फैला रहे हैं बाहर की चीज़ें आके। और ये चीज़ें कारीगर को बढ़ावा देने के लिए हमारे लोग जब हमारे साथ हमारी मार्केट में जो हमारा हाथ का बना हुआ सामान खरीदेंगे, तभी उनके सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। पूरे देशवासियों से मेरी यही विनती है कि अपने देश से में बनी हुई निर्मित चीज़ों को ही खरीदें, वही हमारे बढ़ावे के लिए आगे जाने का रास्ता है। 1 साल से बनाते हैं हम दिए, हाथ से बनाती हूँ मैं। मेरी बहुत उम्र है, पर अभी हमारे दिए लाए हैं मेले में, तो आप इनको खरीदो, बहुत अच्छी चीज़ है।
अगर हम कुछ समय निकालकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर सकें, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस तरह की पहल का मकसद उन लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। उनके जीवन को कुछ समय के लिए ही रोशन करने का अवसर इस दिवाली मत जाने दीजिए। दीपावली पर जगमग करते दियों को देखकर ये एहसास होता है मानो ये हमसे कुछ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन जलते दियों को देखकर लगता है कि ये कह रहे हों हमसे कि जिस तरह हम पूरी तत्परता के साथ दीपावली के दिन घर के अंधकार को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्यों ना हर रोज प्रकृति पर लगातार छा रहे अंधकार को भी दूर करने की कोशिश करें। क्यों ना हम इस बार शपथ लें कि अब से हर बार जब भी दीपावली मनाएं, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। प्रकृति की ओर